सिवान के महादेवा स्थित राहुल एकेडमी के छात्रों ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त की है। इस सफलता को लेकर संस्थान की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। मैट्रिक परीक्षा में अली हुसैन ने 469 अंक प्राप्त कर कोचिंग टॉपर का खिताब अपने नाम किया। समारोह में उन्हें साइकिल देकर सम्मानित किया गया। कोचिंग संचालक संजीत सर ने बताया कि उनके संस्थान के छात्रों ने इस बार मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर सभी सफल छात्रों को फूल माला और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। अन्य मैट्रिक टॉपर छात्रों में अंश कुमार 440 अंक, रीमा कुमारी 437 अंक, गौरी कुमारी 434 अंक, प्रियांशु कुमार 424 अंक, अमन कुमार 419 अंक, सीमा कुमारी 405 अंक, सूर्यांश कुमार 391 अंक, नैन्सी कुमारी 385 अंक और हिमांशु कुमार 384 अंक शामिल हैं। कोचिंग के सभी छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास किया है। वहीं इंटरमीडिएट आर्ट्स में सीफा ने 417 अंक प्राप्त कर कोचिंग में टॉप किया है। मेरा नाम अली हसन है। मैं जोईगंज के रहने वाला हूँ। मेरा 469 नंबर आया है क्लास में। राहुल एकेडमी सिवान का एक बहुत ही अच्छा संस्थान है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई होती है और यहाँ पर शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं उनको बहुत ही बड़े बड़े इनामों से सम्मानित किया जाता है। जैसे आज मुझे साइकिल से सम्मानित किया। जो बच्चे दिन में गए उनको नहीं जाना चाहते हैं, बहुत कंसंट्रेशन बनाए रखना है, उनको भटकना नहीं और वो बहुत ही अच्छे से उनको पढ़ना पड़ेगा और डेडिकेशन रहना चाहिए, पढ़ाई से नहीं हटना चाहिए। और सिवान में बहुत ही अच्छे कोचिंग है। राहुल एकेडमी एक बहुत ही अच्छा संस्था है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। IIT। कितना नंबर आया? 417 नंबर। अच्छा, आप आर्ट्स की छात्रा हैं, किस तरह से पढ़ाई होता है आपके राहुल एकेडमी में? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब सर पहले तो बुक पढ़ाते हैं, उसके बाद से फिर एक्स्ट्रा जो मॉडल सेट हो गया, मतलब जो भी होता है ना वो सब पढ़ाते हैं। यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आके राहुल एकेडमी से सर अच्छा पढ़ाते हैं और इससे भी अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? कितना मार्क्स है? मेरा नाम शारदा कुमारी है। मेरा मार्क्स 392 है। शंकर कुमार है। मेरा 10th में 450 नंबर आया है। हम सर के कोचिंग से पढ़े राहुल एकेडमी से। आगे क्या बनना चाहते हैं? हमको तो आगे बिजनेस करना है। किस तरीके से पढ़ाई होती है आपके राहुल एकेडमी में? पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं राहुल एकेडमी पढ़ता हूँ। कितना नंबर आया तुम्हारा? मेरा 440 नंबर आया है मैट्रिक का परीक्षा में। अच्छा, आगे क्या बनना चाहते हो? मैं IIT करके इंजीनियर करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शारदा कुमारी है और मेरा मार्क्स 392 है। मैं राहुल एकेडमी से पढ़ाई की हूँ। यहाँ यह संस्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत कड़ाई से होती है। यहाँ सर हमारे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही जोर देते हैं और ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि कैसा पढ़ाई करना है, आगे क्या करना है। अगर किसी को कोचिंग करना है तो वो राहुल एकेडमी में ज़रूर संपर्क करें। आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे मैं दरोगा बनना चाहती हूँ। आपका कितना मार्क्स है? माय नेम इज हिमांशु कुमार। मेरा मार्क्स है 384 नंबर। फर्स्ट डिवीजन हूँ। मैं महादेवा का रहने वाला हूँ। अच्छा, संजीत सर के बारे में क्या कहेंगे? संजीत सर जो हमारे पढ़ाई में बहुत सहयोग किए हैं हम लोग को, और उनकी बदौलत आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और सर जो पढ़ाते हैं हम लोग को समझ में भी आता है और अच्छा पढ़ाई भी होता है। और सर को भी धन्यवाद बहुत बहुत। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे की पढ़ाई सोचे हैं MBBS डॉक्टर की तैयारी करना, वही बनेगी। कितना मार्क्स है? मेरा नाम अमन कुमार है। मेरा मार्क्स 419 है। आगे क्या बनना चाहते हो? आगे साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कितना मार्क्स है? राहुल एकेडमी बहुत अच्छा एक कोचिंग है जहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है और पढ़ने के लिए कोचिंग के साथ साथ घर पे भी पढ़ना पड़ता है। साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोग के लिए, इसलिए
कितना मेरा मार्क्स नाम है? कशिश सिंह है और मेरा नंबर 424 है, क्लास 10 में और मैंने अपनी पढ़ाई राहुल अकेडमी से की थी बाई संगीत सर और जेके सर के द्वारा। राहुल अकेडमी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और संगीत सर मतलब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का जो होता है प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव का इसमें क्यों होता है, 3 टर्म में होता है और लास्ट में फाइनल होता है। तो ऑब्जेक्टिव का जब प्रॉब्लम हो तो सारे बच्चों का क्लियर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में मतलब बहुत अच्छा मतलब ये हो जाता है कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है सारे बच्चों का। और सब्जेक्टिव पे भी बहुत बढ़िया से ध्यान देते हैं कि हाँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहा है और बहुत बढ़िया समझाते हैं कि हाँ ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। मतलब ठीक है और नाइन्थ के लिए मैं बोलूँगी कि यहीं पे सारे बच्चे 10th के लिए 9th के लिए मतलब आए पढ़ने के लिए। आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे तो अभी सोचे नहीं है, अभी पढ़ाई करेंगे। मेरा नाम सदा परवीन है, मैं क्लास 12 की छात्र हूँ। आर्ट्स से मेरा फैक्चुअरी, मेरा नंबर 363 है और यहाँ मैंने राहुल अकेडमी से अपनी तैयारी की है और सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ये बुक एनसीईआरटी एंड गाइड दोनों से पढ़ाते थे, बाद में नोट्स भी देते थे। यहाँ का संस्थान एक नंबर 1 संस्थान है। इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो किसे आप धन्यवाद देना चाहती हैं? मैं सर के सर को बारे में धन्यवाद दूंगी। मैं सबसे बोलूँगी कि सर के पास जैसे आस पढ़ना है वो सर के पास आकर के पढ़े और इससे अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें। आगे क्या बनना चाहती हैं? मुझे आगे भी पीएससी करना है, टीचर बनना है। कितना मार्क्स आया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिक कुमारी केसरी और मैं क्लास 12 का भी एग्ज़ाम दी थी, जिसमें मेरा रिजल्ट 386 आया था और जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सिर्फ मतलब राहुल अकेडमी के सर के कारण हुआ है, क्योंकि वो हमेशा शुरू से ही हमें पढ़ाई के लिए इंकरेज करते थे। हमेशा हमें बताते थे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें अगर कुछ हम लोग गलती करते थे तो हमेशा हमें डांटते भी थे। और बहुत अच्छी बात ये थी कि हमें वो अपने बच्चों की तरह बिल्कुल समझाते थे और गलती करने पे मतलब हर जगह पे हमें छोटे छोटे गलतियों पे भी मतलब समझाते हैं कि कहाँ गलती है, कहाँ सही करना है, क्या करना है। आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे तो अभी तो हमको बीपीएससी करके जेल का तैयारी करना है और बस अभी यही बोल रहे हैं। और जो इस बार 12 में जो बच्चे गए हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि सर मतलब जो सर बोलते हैं बस उस पर ध्यान दीजिए और इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मतलब कोई दूसरे अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो ये ना कि आप दूसरी जगह पर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे जाके पढ़ाई कर, बिल्कुल नहीं। सर जो बोलते हैं बस वहीं पे ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं उनकी बातों में सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा करने की कोशिश करिए और यहाँ पे आके एक बार सर से मिलिए। मेरा नाम सुमी कुमारी है, मेरा मैट्रिक में 405 नंबर आया है। मैंने राहुल अकेडमी से तैयारी किया है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे तो मुझे नीट करना है, नीट करके MBBS करना है। अच्छा है आपका? मेरा नाम सालू कुमारी है, 369 नंबर है। 10th में? नहीं 12 में। क्या आर्ट्स था आपका? किस तरीके से पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई समझ भी आती है। आगे क्या बनना चाहती हैं? टीचर। ठीक। मेरा नाम शाहिद अली है, अभी हम 12th में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस बार 12 में गए हैं? हाँ। कितना मार्क्स आया आपका? मेरा 10th 80% आया। अच्छा, ठीक। क्या नाम है, कितना मार्क्स आया आपका? मेरा नाम सुशांत कुमार है, मेरा 401 नंबर आया है। अभी 12th में गया हूँ। अच्छा, इस बार 12 में गए हैं। किस तरीके से पढ़ाई होती है आपके एकेडमी में? बहुत ही अच्छा होता है। टॉप करिएगा इस बार? ट्राई तो कर सकते हैं। कितना मार्क्स आया? मेरा नाम सूर्यांशु राज है, मेरा मैट्रिक में 391 नंबर आया है। अच्छा, आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा। में आपका कितना मार्क्स आया है? मेरा नाम अरुण कुमार है और मेरा 10th में 446 नंबर है। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे इंजीनियरिंग में पढ़ाई करूँगा। सर किस तरीके से पढ़ाते थे कि इतना अच्छा मार्क्स आया है आपका? सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत सही है। आपका कितना मार्क्स आया है? मेरा नाम नंदी कुमारी और मेरे पापा का नाम सुनील कुमार। मैंने इस बार इंटरमीडिएट का परीक्षा पास की है, जिसमें मेरा 367 रैंक। टॉप 5 में आप आई हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसे देना चाहती हैं? अच्छा, किस तरीके से आप पढ़ाई करती थी? मैंने पढ़ाई कोचिंग पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, अब सेल्फ स्टडी भी मतलब जरूरी है। सेल्फ स्टडी में टाइम देते थे और नोट्स बनाते थे। आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे ये बोलना चाहते हैं कि जो भी बच्चे क्या बनना चाहती हैं? क्या बनना चाहते हैं, मेरा तो ड्रीम है मतलब दरोगा बनना। ठीक। आपका कितना मार्क्स है? कुमारी, मेरा नंबर 354 है और इस
मैं सर को ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी क्योंकि सर की वजह से मेरा इतना नंबर आया है। और सर ही मतलब बच्चे पढ़ाते हैं और घर पे भी पढ़ना जरूरी होता है और फेयर वगैरह सब भी कराते थे और मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। हम सर को थैंक यू बोलूँगी। जो लोग नए बच्चे हैं सर के पास आना चाहते हैं उनसे क्या कहेंगी? जी हम ये कहेंगे कि वो आ सकते हैं क्योंकि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मतलब सर बहुत अच्छे हैं और हम आगे चाहेंगे कि सर भी जैसे टीचर बने, अच्छा शिक्षक। सर आज आपके कोचिंग में सम्मान समारोह रखा गया था, क्या कुछ कहेंगे सर? सम्मान समारोह में सब हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे कोचिंग में हर साल की भांति इस साल भी सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर 469 नंबर लाकर अली हसन कोचिंग संस्था सिवान के 5वां स्थान लग रहा है नंबर। वहीं पर 461 नंबर पिछले साल का नंबर था, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिए, जिसके उपलक्ष्य में हमारी कोचिंग संस्थान के द्वारा साइकिल गिफ्ट दिया गया है और आगे की पढ़ाई के लिए भी उनको हम कॉस्ट पूरा फ्री करवा दिए हैं। साइंस ले या कोई भी सब्जेक्ट में जाते हैं संकाय में, उनका टोटल का टोटल पैसा माफ़ कर दिया जाए। उसके पीछे भी जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, उनका भी पैसा हम आपको 50% तक माफ़ करने के आशा किया गया है। और उसके नीचे जो अभी 400 से नीचे नंबर है और उनका भी हम 25% तक पैसा माफ़ करवा दिए हैं। और जो बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे थे और 10वीं क्लास में, उन सभी बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लगभग हमारे यहाँ 40+ स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और वहीं पर आपको पता है सेकेंड डिवीजन से बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। और हमारी संस्था हर साल विशेष प्रकार से क्यूज कंपटीशन, अलग अलग प्रकार की तैयारी, नोट्स, मॉडल सेट, असाइनमेंट सब प्रोवाइड कराता है, जिससे बच्चों का क्या होता है कि बढ़िया से विकास हो पाता है, बढ़िया से तैयारी हो पाता है, जिसके उपलक्ष्य में बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर लाते हैं। हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट नंबर 450 था, उसके बाद 461 हुआ, उसके बाद 469 नंबर। बहुत बड़ी बात है ये हम लोग के लिए, हमारे सिवान के लिए बहुत बड़ी बात माना जाता है। राहुल एकेडमी हर साल ऐसे प्रदर्शन करके दिखाता है और आगे भी हम तैयारी करेंगे कि इससे बेहतर प्रदर्शन करके हमारी संस्था दिखाए, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग को ही फायदा हो सके। और हमारे यहाँ आर्ट्स के जो फैकल्टी हैं, हम ही पढ़ाते हैं आर्ट, जिनमें हमारे संस्था में आपको 436 आया था, जिसमें पहले पिछले साल हमने उसे साइकिल से सम्मानित किया था, साइकिल देकर। और इस साल थोड़ा सा कुछ साइंस से और आर्ट्स कॉमर्स में नंबर इस साल कम आया साइंस में। उसके उपलक्ष्य में मेरे फिर भी हमारे कोचिंग में 417 नंबर सीफा नाम लड़की लेकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है, जिसके उपलक्ष्य में हमारी संस्था उसे भी सम्मानित किया है। जितने भी हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन के छात्र छात्र आए थे, सेकेंड डिवीजन के सबको सम्मानित किया गया है राहुल एकेडमी के द्वारा। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं अगर आर्ट पढ़ना, तो हमारे यहाँ 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे से, और एक शाम आपको होता है सुबह में 9 बजे से। और 12वीं का क्लास हमारे यहाँ लगभग आपको होता है कि 8 बजे से प्रारंभ है। इन बच्चों को अगर 12वीं की तैयारी करनी है तो एक बार अवश्य राहुल एकेडमी आर्ट्स बाई एस के सिंह से जुड़ने का प्रयास करें। और जो भी है आजकल बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है 10वीं क्लास तैयारी कर रहे हैं, 9वीं का तैयारी कर रहे हैं या उससे नीचे स्तर की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार अवश्य आप संपर्क करिए, आसपास में पता कीजिए कि राहुल एकेडमी का दबदबा क्या रहा है। हर साल की बात ही इस साल भी हमारे कोचिंग संस्थान में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार जुड़ने का प्रयास कीजिए। हमें आशा करूंगा कि आपको यहाँ से एक अच्छा मार्क्स और अच्छे रिजल्ट देने का और प्राप्त साथ साथ ज्ञान भी मिलना चाहिए। बहुत से लोग पढ़ाते हैं तो ज्ञान का सबसे बड़ी बात होता है, और नंबर कम भी है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कोई भी जॉब निकाल सकते हैं। किस तरीके से पढ़ाया जाता है आपकी एकेडमी में कि इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं बच्चे? हमारी संस्था में प्रत्येक साल अक्टूबर से लेकर 4 मंथ तक क्विज कंपटीशन तैयारी कराते हैं, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छे से हो जाता है। और आपको पता है सिलेबस तो आप समझिए कि नवंबर तक पूरा समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम रिवीजन कराते हैं, नोट्स देते हैं, मॉडल सेट देते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यानी हम कंप्लीट करा देते हैं और असाइनमेंट के माध्यम से। और विशेष प्रकार के हम लोग आपको पता है वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपको OMR टेस्ट लेते हैं, जिससे बच्चों का क्या होता है सौगुनी विकास होता है और बच्चे अच्छा कर पाते हैं। और सर जो लोग पढ़ना चाहते हैं आपके कोचिंग में कहाँ आएंगे? अगर आप जो बच्चे को हमारे यहाँ संस्था में जुड़ना है तो हम कहेंगे कि नियर शिव मंदिर के पास संजू होम्यो हॉल के बगल में और अजीत मेडिकल के बगल में एक गली है, उसी गली में आना है आप लोग को, जहाँ राहुल एकेडमी और आर्ट्स बाई एस के सिंह के द्वारा वहाँ पढ़ाया जाता है आर्ट्स की तैयारी। और 10वीं की तैयारी करना तो राहुल एकेडमी में जुड़िए। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का विशेष रूप से अच्छे से पढ़ाया जाता है, जिसमें आपका अच्छा नंबर आ सकता है। हमारे यहाँ तो हिंदी में 98 नंबर तक गया है और सारे सब्जेक्ट में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने को देखने को मिलता है हर साल, और इस साल भी अच्छा नंबर आया। सर जो गरीब छात्र हैं उनके लिए क्या विशेष? अगर कोई गरीब छात्र हैं तो हम कहेंगे कि हमारे संस्था जुड़िए। अगर दिक्कत है तो आप कार्ड बनवा के लाइए। अगर कार्ड नहीं है, अगर गरीब है, वास्तव में मुझे अपना
क्लियरिटी बताइए क्या है, क्या कमियां हैं, तो हम आपको उसमें विशेष परसेंट 50% तक छोड़ने का अदा करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उनको हम फ्री भी पढ़ाने का वादा करते हैं। हम आप पढ़ाते भी इसके पहले भी पढ़ाए थे और आज भी हम पढ़ाएंगे इसके लिए। क्या लग रहा है सर, अगले बार इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड टूटेगा? कोशिश रहेगा सर कि इससे बेहतर नंबर आए, क्योंकि 461 नंबर आया था तो 2 साल लग गया मेरे को तोड़ने में, क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम लोग को आगे डिपेंड रहना पड़ता है। और इस साल हमारा 461 का रिकॉर्ड तोड़े, उनको साइकिल दिए हैं हमने, और इससे उम्मीद करते हैं कि 469 जो इस साल आया है 2025 में, ये भी रिकॉर्ड टूटेगा, एक नया आयाम बनेगा। हम सोच रखे हैं कि हमारे यहाँ से बिहार टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो बिल्कुल ही आए। इसमें डिस्ट्रिक्ट में 5वां स्थान लाया अली हसन ने, 469 नंबर। कितने तारीख से सर बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी 10th और 12th की? 10th का बैच तो स्टार्ट है, और एक शाम को आपको 3 बजे से चल रहा है और मॉर्निंग में 6 बजे से चल रहा है। और विशेष अगर बैच चालू होता है तो हम आपको सूचना देते रहेंगे। और आर्ट्स का विषय में 11th क्लास का जो न्यू बैच स्टार्ट है सुबह 7 बजे से और एक 9 बजे से चल रहा है सर।